हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वाले मैथ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सांख्यिकी वाले चैप्टर से अक्सर रिपीट होते रहते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के या फिर 5 नंबर के किसी में भी आते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, जिसमें हमसे माध्य भी पूछ सकता है, बहुलक भी पूछ सकता है और माध्य का भी पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनके तो एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बहुत आसान होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आपके नंबर आसानी से पक्के हो जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं और एग्जाम में वो स्टूडेंट्स अपने नंबर पक्के करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि ये जो हमें यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं इनका हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ है और यहाँ पर हमें ये आंकड़े दे रखे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनको हमें आरोही क्रम में लगाना पड़ेगा। आरोही क्रम में लगाने के बाद में और फॉर्मूले का यूज हम उस हिसाब से करेंगे। जो हमें यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं इनकी संख्या हमारे पास सम होगी या फिर विषम होगी, उस हिसाब से हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि सम संख्या के लिए हमारा अलग फॉर्मूला होता है और विषम संख्या के लिए हमारा अलग फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, ये जो हमें आंकड़े दे रखे हैं इनको हम यहाँ पर आरोही क्रम में लिख लेंगे। अब आरोही क्रम क्या होता है वही मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। छोटे से बड़े की ओर, यानी कि पहले छोटे नंबर लेंगे और ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे और लास्ट में आ जाएगा हमारा सबसे बड़ा नंबर, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आरोही क्रम में लिखने पर। तो अब यहाँ पर जो हमें आंकड़े दे रखे हैं उसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है, वो दे रखा है हमें यहाँ पर 20, उसको लिख लेंगे। उसके बाद में देखेंगे 20 से बड़ा नंबर क्या है, तो 20 से बड़ा नंबर है हमारे पास 25, 25 से बड़ा नंबर है यहाँ पर हमारे पास 28, 28 से बड़ा नंबर है यहाँ पर हमारे पास 29 और 29 से बड़ा नंबर है हमारे पास 33 और 33 से बड़ा नंबर है हमारे पास 38, 38 से बड़ा नंबर है हमारे पास 40 और 40 से बड़ा नंबर है हमारे पास 42 और 42 से बड़ा नंबर है हमारे पास यहाँ पर 43। तो ये जो मैं आंकड़े दे रखे थे इनको हमने यहाँ पर आरोही क्रम में लिख लिया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो हमें आंकड़े दे रखे हैं ये हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आंकड़ों की संख्या कितनी है, 9, जो कि हमारी होती है विषम संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, जो कि हमारी क्या होती है, एक विषम होती है। तो यहाँ पर जो हम माध्यक के लिए फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला हम विषम संख्याओं वाला लगाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि माध्य का बराबर होगा, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास n+1/2 वह पद। यहाँ पर हम n की वैल्यू को रख देंगे और इसको सॉल्व कर कर यहाँ से हम देख लेंगे कि कौन सा पद हमारा आएगा, वही हमारा इसका माध्य होगा। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में n की वैल्यू है 9+1/2 और वह पद यहाँ पर चल ही रहा है हमारे पास। तो 9 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/2, 2 से हम 10 को काट देंगे 5 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पांचवा पद। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पांचवा पद हमारा कौन सा है। तो ये जो हमें आंकड़े दे रखे हैं इसमें अगर हम पांचवा पद देखेंगे तो वो है हमारे पास 33, यानी कि जो इसमें हमारा माध्यक होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 33, जो कि हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बहुत आसान होता है माध्यक निकालना, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर हम माध्यक को किस तरीके से निकालते हैं, सवाल करने का तरीका आपको आना चाहिए। और ये हमारे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और आसानी से आपकी समझ में आ भी गए होंगे और एग्जाम में भी इन क्वेश्चन को करने में बहुत कम टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर कर पूछ लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।